अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। अॼु DG ISPR पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ मामलनि ते गुफ़्तगू कई वई ऐं DG ISPR पारां वाज़ह तौर ते ॿुधायो वियो त कश्मीर में कहिड़े तरीक़े सां भारत मुसलसिल उतां जे कश्मीरियुनि जो आवाज़ दॿाइण जी कोशिश करे पियो ऐं उन सां गॾोगॾु अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल ते बि DG ISPR पारां अहम गुफ़्तगू कई वई आहे, जंहिंमें DG ISPR जो वाज़ह तौर ते इहो चवणु हो त तालिबान जे अचण खां पोइ हिन वक़्त ताईं जेके हमला थिया आहिनि उन्हनि जा तफ़सील पिणु DG ISPR पारां ॿुधाया विया ऐं उन सां गॾोगॾु ख़ासि तौर ते जेको कंडेदार तार लॻल आहे उन बाबति DG ISPR इहो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त उहो सिधो सो इंटरनेशनल बॉर्डर आहे ऐं उहो मामिलो तइ थियल आहे जंहिंखे मुकमल कयो वेंदो। TTP जे हवाले सां DG ISPR पारां पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो ॿुधायो वियो त TTP सां जेका ॻाल्हियुनि जी शुरूआति थी हुई उहा तालिबान जे चवण खां पोइ थी हुई, जंहिंमें बि 9 डिसंबर ते जंहिं तहत जेको मामिलो साम्हूं आयो हो हमला न करण वारो उहो बि ख़तमु थी चुको आहे। TTP जे हमलनि बाबति बि अहम मामलनि बाबति DG ISPR पारां ॿुधायो वियो। मजमूई तौर ते हिन वक़्तु कुझु ॾींहं पहिरियां जेके सोशल मीडिया ते वीडियो साम्हूं आयूं हुयूं, जंहिंमें कुझु तालिबान जा जेके फ़ौजी आहिनि उहे जेको पाक अफ़गान बॉर्डर आहे उनखे ड्राहींदे नज़र आया। उन खां पोइ ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो जेको बयानु साम्हूं आयो उन मां बि इहो पिणु चयो वियो त जेको हीउ मामिलो आहे उहो हिन वक़्त ताईं तइ नाहे थियल ऐं पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान कंहिं बि तौर ते ॿ अलॻि क़ौमूं न आहिनि। मजमूई तौर ते हिन मामले ते जेको रद्दमल अचे पियो उहो इंतिहाई सख़्तु अचे पियो ऐं ख़तरा वधंदे नज़र अचनि पिया। उन्हनि ख़तरनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं उन बाबति अॼु जेका DG ISPR जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई TTP ऐं ड्यूरेंट लाइन ते जेको बॉर्डर आहे उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मोहतरम जनाब अख्तर अली शाह साहब मूं सां गॾु मौजूदु आहिनि, पाण अॻोड़ा IG आहिनि ख़ैबर पख्तूनख्वा जा ऐं इन मामले ते गहरी नज़र रखनि था। अख्तर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ऐं ॿिए पासे मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार आहिनि, अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि, मोहतरम जनाब इकबाल खटक साहब। इकबाल साहब थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अख्तर साहब मैं आपसे शुरुआत करूँगा, ज़ाहिर पहले बात कर लें जो ये बाड़ लगाने का काम था उसका जो एक सिलसिला हमें नज़र आ रहा था 2016 में जिसकी शुरुआत हुई और इसको पाया तकमील तक पहुंचना था 2019 तक, फिर सिक्योरिटी सूरत हाल और दूसरे मामलात की वजह तक वो नहीं हो सका। आज DG ISPR साहब ने बताया कि 6% का जो इलाका है वो अब तक कवर नहीं हुआ, उसके अलावा बाकी जो भी इलाका है उस पर बाड़ लगाने का काम हो चुका है मजबूरी तौर पर। आपके पास क्या इत्तलात हैं और इसको आप किस तरह से देख रहे हैं जो तालिबान की जानिब से खिलाफ वर्जी की जा रही है? मैं इसको ये कहूँगा कि जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान का ताल्लुक है तो वो कह रहे हैं कि 90% तक बाड़ लगाई जा चुकी है, लेकिन कोई भी इवेंट जब होता है तो उसका कोई तारीखी पस मंज़र भी होता है। अफगानिस्तान और के दरमियान इससे पहले पाकिस्तान तो 70 साल हुए, इससे पहले ब्रिटिश इंडिया था और ब्रिटिश इंडिया से पहले यहाँ पर इन इलाकों पे एक वक्त में दुरानी सल्तनत की हुकूमत रही थी और शाहजमान दुरानी से ये इलाके बाज जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा है ये सिख हुकूमत ने सिखों ने ले लिए थे। फिर बरतानिया ने सिखों को शिकस्त दी और इन इलाकों में उनकी हुकूमत बनी। तो फिर रूस और बरतानिया के दरमियान ग्रेट गेम शुरू हुई और वो उनकी पेशकदमी रोकने के लिए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मसला हल करने के लिए बफर जोन्स की जरूरत पड़ी। मैं ज्यादा तारीखी उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उस वक्त के अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर्रहमान ने उस वक्त भी अफगानिस्तान की हुकूमत और इनके दरमियान सरहदी मामलात पर तनाज़ात थे और उन्होंने उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 1890 में खत लिखा कि कमीशन भेजा जाए ताकि बाउंड्री मामलात के तनाज़ात को हल किया जाए। तो इससे पहले भी अफगान और एंग्लो अफगान वार हुई थी जिसका ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ गंदमक, और
उस ट्रीटी को भी जो वहां पर अफगानिस्तान के लोग थे उसको एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी कंसिडर करते थे। जब ये 1893 में ड्यूरेट लाइन वाला मुआहिदा हुआ तो अमीर अब्दुर्रहमान ने जब इसको अपने दरबार में पेश किया तो उस वक्त भी इस पर बड़ी लेन-देन हुई। फिर बाद में और जो नक्शा भी भेजा गया तो उस वक्त उस नक्शे में वजीरिस्तान, ममन और बाज ऐसे इलाके थे जो कि उसमें उस वक्त अफगानिस्तान से उसको खारिज किया अंग्रेजों ने। तो उसके रद्द-ए-अमल में अमीर अब्दुर्रहमान ने खत लिखा कि आप इन इलाकों को यहाँ से ले जा रहे हैं, लेकिन ये बरतानिया की सल्तनत के लिए भी बड़ा एक प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। जब तक आपकी हुकूमत मजबूत रहेगी तो ये लोग ताबे रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपके बॉर्डर पे कोई दुश्मन आएगा तो ये आपके खिलाफ उठेंगे। और साथ ही साथ इसके साथ ये चूंकि मेरे नस्ली लिहाज से मेरे लोग हैं, मजहब के लिहाज से मेरे लोग हैं, तो अफगानिस्तान के लोगों में मेरी हतक होगी, तो इसलिए आप इसे तलाक। तो बाद में मेरे कहने का मकसद ये कि इसके बाद 1905 में दोबारा इसकी असर-ए-नौ हबीबुल्लाह के वक्त में दोबारा असर-ए-नौ इस पे गौर किया गया। फिर जब अमानुल्लाह खान आए, बादशाह बने, तो उस वक्त भी एक जंग हुई, एंग्लो वार, फिर ट्रीटी ऑफ पिंडी हुआ। तो ये तसलसल के साथ ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के इन सरहदों के ऊपर ये तनाज़ा रहा है और वो इन बहुत से इलाकों को वो क्लेम करते रहे हैं। फिर जब पाकिस्तान बना 17 में 1947 में, तो अफगानिस्तान ने यूएन में मुखालिफत की, उसकी मेंबरशिप की, और तसलसल के साथ जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने हमेशा अपनी रिजर्वेशन जाहिर की है ड्यूरेंट लाइन के ऊपर। ये वहाँ उनकी जो हमें तारीखी मंजर में किसी भी मुल्क के सेंसिटिविटीज को सामने भी रखना चाहिए। जिस तरह अंग्रेजों ने जंगें भी की, लेकिन फिर बाद में वो मज़ाकरात के टेबल के ऊपर उन्होंने मुआहिदे भी किए। तो इसी तरीके से अब पाकिस्तान जो कि सक्सेसर है ब्रिटिश इंडिया का, और वही जोग्राफिकल एरियाज उनके हिस्से में आए हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि इस किस्म के तनाज़ात को सफारती आदाब के जरिए और नेगोशिएशन के जरिए उसके जरिए हल किया जा सकता है। आप बताइएगा इकबाल साहब, ज़ाहिर जो तफसीली एक पस मंज़र था वो हमें बताया शाह साहब ने। अब अगर सूरत हाल को देखा जाए, जब ये मुआहिदा शुरू हो रहा था और जब पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें की जा रही थी, उस वक्त अफगान हुकूमत भी इसकी मुखालफत करती रही, और जब तालिबान की हुकूमत आई तो भी यही चीज़ें सामने आती रही, और कुछ दिन पहले ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान भी हमारे सामने है। तो क्या आपको लग रहा है क्या ये मुकम्मल हो पाएगा? अब ज़ाहिर एक तो काम आगे बढ़ नहीं रहा, और दूसरा इत्तलात ये है कि अब जो जहाँ पर बाड़ लगाई गई है उसको भी गिराने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। शुक्रिया हबीब साहब। मेरे ख्याल में आपके दूसरे मेहमान ने बड़ी अच्छी तरीके से इसका तारीखी पस मंज़र पेश किया है, और ज़ाहिर है कि आज के वाक़यात को तारीख के पस मंज़र में देखना भी चाहिए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 24 घंटे उस बयान के बाद आई है जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो सफारती सतह पे ये जो बॉर्डर पे कोई मुश्किलात आ रही है अफगानिस्तान के साथ, उसको हल करेंगे। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बराह रास्त तो नहीं सुना है, लेकिन जो मैंने ऑनलाइन उसकी तफसीलात जानी है, तर्जुमान ने कहा कि ये बाढ़ लगाने में पाकिस्तान फौज के नौजवानों की खून बहा हुआ है। यानी एक बड़ी नाराज़गी का इजहार किया गया है कि वो जो कुछ हुआ है वो इस वक्त शायद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त काबिल में एक ऐसी हुकूमत का कहा जा रहा है जो कि पाकिस्तान के बहुत करीब और दोस्त हुकूमत समझी जाती है। सो मेरे ख्याल में फ़ौज में थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ी सी नाराज़गी भी है।
जिस तरह वज़ीर खारजा ने शायद उस नाराज़गी का इजहार इस तरह नहीं किया जिस तरह आज जो है फ़ौज के तर्जुमान ने किया है। मेरे ख्याल में ये जिस तरह फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि ये मकामी मसाइल है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये मकामी मसाइल है। ये एक अफ़गान सोच की तर्जुमानी करता है और जिस तरह शाह साहब ने उसकी तारीख पस मंज़र पेश किया, वो सिलसिला मेरे ख्याल में अभी भी जारी है। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो बाढ़ है, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी के हालात को बेहतर बनाने में मदद देगी। ये क्या कोई जो है ट्रेड को रेगुलेट करेगी, ये क्या जो मूवमेंट है उसको रेगुलेट करेगी। और ना हमारे साथ इतने वसाइल हैं कि हम 2400 किलोमीटर लंबी सरहद पे हर जगह पे फौजी को खड़ा करें, हर जगह पे चौकी बनाए ताकि हम इस बाढ़ की हिफाजत करें। तो मेरे ख्याल में हमने जो है एक ऐसे काम को हाथ लगाया है जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल में हमें डाल सकती है, क्योंकि इसकी कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। सो हमारी जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, जिस तरह हम जो है धड़ाधड़ IMF से कर्जे ले रहे हैं, जिस तरह हम कर्जे देने के लिए मजीद कर्जे ले रहे हैं, तो हम इस बाढ़ की ऑपरेशनल कॉस्ट को किस तरह मीट करेंगे। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन इस जिस तरह शाह साहब ने कहा या वज़ीर खारजा ने कहा, इसको सफारती सतह पे हल करना चाहिए, इसका एक मुकम्मल हल निकालना चाहिए। ये हफ्ते में महीने में इस तरह के 1-2 वाक़यात होंगे तो यकीनन मकामी आबादी यानी पाकिस्तानी अवाम में एक नफरत पैदा होगी और इस नफरत का जो वो दबाव है वो हुकूमत पे बढ़ेगी और फौज पे बढ़ेगी। और इस तरह की हुकूमत में जिसको हम अपने करीब तरीन और बेहतरीन दोस्त हुकूमत समझते हैं, मेरे ख्याल में ये फिर काफ़ी हुकूमत के लिए एक ऐसी सूरत हाल है जिसका सामना इनको करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा शाह साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा, जैसे इकबाल साहब ने अभी जिक्र किया, ज़ाहिर जब ये सिलसिला शुरू हुआ था उस वक्त से हमने देखा कि कोशिशें की जा रही थी, कुछ रुकावटें भी सामने आई। अब जो मामला सामने आ रहा है, ज़ाहिर अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए एक ये खदशा मौजूद रहता है हर वक्त के वहाँ से बड़ी तादाद में लोग ऐसे ही पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, दहशतगर्दी से लेकर स्मगलिंग तक और मुख्तलिफ मामलात वहाँ से मुकम्मल तौर पर डील किए जाते हैं। और ज़ाहिर इसकी पूरी हमें नज़र आता है कि बहुत अरसे से ये सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो इस मामले पर वहाँ पर इकट्ठा नज़र आ रहे हैं जो तकरीबन सारे तबकात हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो क्या आपको लग रहा है कि ये एक तरह से टूल के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है आपके ना लगाया जाए, चेक एंड बैलेंस ना रहे, ताकि आने जाने में और दूसरे जो मामलात हैं उन पर कोई नजरसानी ना हो सके? मैं ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान कोई या अफगानिस्तान दुनिया में सिर्फ ये 2 ममालिक नहीं है कि जिनके दरमियान सरहद के ऊपर कोई तनाज़ात हों। दुनिया के दूसरे दीगर ममालिक में भी ये तनाज़ात रहे हैं और उन्होंने इनको खुशअस्लूबी से हल किया है। हमने चाइना के साथ भी मुआहदे किए थे और वहां पर हमने सरहदी मामलात को हल किया। अफगानिस्तान के साथ ताजिकिस्तान है, दूसरे रियासतें हैं और रूस के साथ एंग्लो रशियन मुआहदा भी हुआ था जिनके तहत ये तनाज़ात हल किए गए थे। तो और मैंने जैसे तसलसल के साथ आपको कहा कि उस वक्त तो सल्तनत बरतानिया थी, दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रही थी। उन्होंने फर्स्ट अफगान वार, सेकेंड अफगान वार, थर्ड अफगान वार ये जंगें भी की, लेकिन बाद में दोनों हुकूमतों ने मिल बैठकर मुआहदे भी किए और उन मायदों की रोशनी में शाह साहब, पर ये आगे क्या बढ़े। अब ये ग्राउंड रियलिटीज आपको लग रहा है कि और जहां तक आपने उसकी बात की कि स्मगलिंग, तो मैं तो ये हैरान हूं कि बाड़े लग गई हैं लेकिन इसके बावजूद मलाकान तमाम हर जगह पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कैसे आ रही हैं फिर? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर ये अपने पिछले 2-3 महीनों में जो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स बता रहे हैं कि कोई 52% दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले में।
तो फिर इतने हमने जो बिलियंस ऑफ रुपीस लगाए हुए हैं, तो वो फिर उस किस्म की तो उसकी आउटकम नहीं है। और अगर यहाँ पर दहशतगर्दी कम हुई है, और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो तहरीक तालिबान या दूसरी किस्म की तंजीमें थी, वो प्रॉक्सीज थी फॉरेन पावर्स की, और उनको इस्तेमाल किया जा रहा था। और अफगानिस्तान में हम इस बात में खुश हो रहे थे कि वहां पर एक ऐसी हुकूमत तालिबान की सूरत में आई है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बेहतर होगी। तो अब तालिबान के होते हुए इस पर सर बिल्कुल जिक्र करेंगे ज़ाहिर टीटीपी और जो दूसरी चीजें। खड़े साहब, आखिरी सवाल आपसे, ज़ाहिर ये जो बाढ़ लगाने का काम जारी है उसके बाद हम जिक्र करेंगे टीटीपी और दूसरे मामलात का भी। क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले पर ज़ाहिर पाकिस्तान की जानिब से जो जिस तरह का मौक़िफ़ सामने आ रहा है, ग्राउंड पर उसी तरह की सूरत हाल है, और क्या ये ग्राउंड रियलिटीज़ देखकर लगता है कि ये मुकम्मल होगी और इस पर जो पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है मुसलसल, उस पर अमल दरामद करेंगे तालिबान? देखिए, ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि वो जगह जहाँ पे बाढ़ लगाई जा रही है वो एक किस्म की नो गो एरिया है। आप सिर्फ एम्बेड हो सकते हैं आर्मी के साथ एज ए जर्नलिस्ट और वहाँ का दौरा कर सकते हैं। मेरे ख्याल में फौज ने कई साथियों को अपने साथ लेके वहाँ गए हैं, लेकिन बड़े एक खास जगह पे लेके गए जहाँ वो उनको ले जाना चाहते थे। दरअसल ये जो बाढ़ है, ये अगर दोनों ममालिक इस पे राजी होते तो बेहतर होता। अब चूंकि इस पे ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान की ख्वाहिश नहीं है कि यह बाढ़ मुकम्मल हो, और ये बाढ़ जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त को, ट्रेड को, स्मगलिंग को और दहशतगर्दी को रेगुलेट कर सके। इस वक्त अफगानिस्तान का जो सूरत हाल है, जहाँ माशी सूरत हाल बड़ी बिगड़ती जा रही है, खराब होती जा रही है, लोगों की जो सूरत हाल है वो माशी वो भी खराब होती जा रही है, पाकिस्तान पे दबाव बढ़ता जाएगा महाजरीन की सूरत में, और या जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं उनकी सूरत में। सो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो बाढ़ का मसला है, अगर ये तालिबान के दौरे हुकूमत में भी सर उठा रहा है, तो आप सोच लें कि जब ज़ाहिरी तौर पर इस पर हमने देखा है को माजी में भी मसाइल हमें नजर आ रहे हैं। मजीद हम इस पर बात करेंगे। ज़रा जेको हिन वक्त कंडेदार तार लगाइण वारो मामलो आहे, उन ते पाण ज़िक्र कयोसीं, ऐं उन समेत जेको टीटीपी ऐं ॿिया अफ़गानिस्तान जा मामला आहिनि उन ते बि हिते ॻाल्हाईंदासीं। ते वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कयूं पिया अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां। इक़बाल खटक साहब ऐं अख्तर अली शाह साहब मूंसां गॾु मौजूद आहिनि। हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए मूंखे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब, पाण डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेड साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ब्रिगेड साहब बताइएगा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ये जो बाढ़ लगाने का काम जारी है और उस पर जो आज डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको क्या नजर आ रहा है जो ग्राउंड रियलिटीज हैं और जो तालिबान तर्जुमान की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्या वजह बन रही है जो रुकावटें इस वक्त सामने आ रही हैं बाढ़ लगाने के काम में? जी बहुत शुक्रिया। जहां तक इस बाढ़ का ताल्लुक है तो ये 2017 में शुरू हुआ था, अब तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 2650 किलोमीटर के लगभग बॉर्डर है। जो टेरेन है वो काफी माउंटेनस भी है और उसमें बहुत ज्यादा रेविन्स वगैरह और वो है, जंगलात भी है। ये बॉर्डर के बहुत क्लोज है और जो परसेप्शन है अफगानिस्तान में, ख्वाह वो जिसकी भी हुकूमत हो, वो ये है आम परसेप्शन कि जो डिफरेंट लाइन है ये एक मुस्तकिल सरहद या बैनुल अक़वामी सरहद नहीं है। एक तो उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात है जो कि बेजा है, लेकिन एक परसेप्शन है, क्योंकि तौर पर न कोई मसला है और न इस पर कोई यूएन की
प्रमोशन है या ऐसे कोई बात है, न ये किसी एजेंडे पर है। दूसरी बात ये आ जाती है कि ये परसेप्शन खुसूसन जो तालिबान के नीचे लेवल की जो लीडरशिप है उसमें भी पाया जाता है, और फिर जो हमारे साथ जो उनके वलायात मिलते हैं, स्पेशली कुनर नंगरहार और तख्ते पति का इनके साथ, तो यहाँ पर और फिर बलूचिस्तान में भी इनमें ज्यादातर न पिछले हुकूमतों का रेट रहा था और न तालिबान का अभी तक रेट मुस्तहकम हुआ है। तो उसमें मिक्स किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि एनिमिकल टू पाकिस्तान भी है और कुछ ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान प्रो भी है। फिर जो यहाँ पर ट्राइबल डिवाइड है वो यही ट्राइब्स उधर भी रहते हैं इधर भी है, और जमीनें भी उनकी हैं और उनको काश भी करते हैं, आना जाना भी होता है। और अगली बात यह आ जाती है कि इसके पहले भी हुकूमतों ने जो अफगानिस्तान में थी उन्होंने इस पर हमले भी किए थे, वो काड़ा भी था और सर मोटर फायर और ब्रिगेड साहब क्विकली ये बताइएगा कि क्या ये मुमकिन है जो काम मुकम्मल हो चुका है, अब तो हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ने की बजाय उनको गिराने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, कि ये वाकई हो सके? मेरे ख्याल में कि इस मामले को लो की डिप्लोमेसी पर खामोश जो सफारतकारी है उसके तहत इसको डील करना चाहिए, क्योंकि ये परसेप्शन को दूर करना ये काफी टाइम लगेगा। दूसरी बात ये आ जाती है कि ये जो लोकलाइज किस्म के मसाइल हो जाते हैं तो लोकली तौर पर उसको हल कराना चाहिए, इसको ज्यादा हाइपी नहीं देना चाहिए। ज़ाहिरी और तौर पर अगली ज़ाहिरी बात तौर ये पर भी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल इसी बात का जिक्र भी किया था। शाह साहब आप बताइएगा, जो ज़ाहिर एक तो बॉर्डर की जो सूरत हाल हमें नजर आ रही, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आज डीजी साहब ने भी इसका जिक्र किया टीटीपी के हवाले से, जो तालिबान की जानिब से ख्वाहिश का इजहार किया गया था, फिर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, पर अब हम देख रहे हैं कि हमलों का एक सिलसिला भी नजर आ रहा है। एक तरफ ये बॉर्डर की सूरत हाल, दूसरी तरफ जो हमलों का एक सिलसिला है और वो जो अब तक नहीं रुक रहा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या आने वाले दिनों में मजीद खुदा न ख्वास्ता कोई खतरात पैदा हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर? अब तक जो आदाद आई हैं ये दिसंबर और खसूसन तालिबान के टेक ओवर के बाद भी, कि हमारा जो टेररिज्म का लैंडस्केप है इसमें दहशतगर्दी के वाकयात बढ़े हैं, और तकरीबन 52-56% के आदाद फीसद के हिसाब से पिछले साल के मुकाबले में, और इसमें तकरीबन कोई 335 के करीब जानें भी ज़ाये हुई हैं। और हाल ही में आप देखते हैं कि सरगोदा, अकोड़ा, तोबा तेग सिंह में बाज लोगों को पकड़ा गया है जिनका ताल्लुक तहरीक तालिबान से भी बताया जाता है, IS से भी और अलकायदा से भी। तो ये बात इस बात की निशानदही है कि अब भी इन लोगों को सोशल एंड फिजिकल स्पेस हासिल है, और वो उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं और एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। और जो मौलवी नूर वली है, उन्होंने पहले तो ये सारे आपस में फ्रेगमेंटेशन हो गई थी, लेकिन उसकी क़यादत में जितने भी इनके स्पेक्टर ग्रुप्स थे, दोबारा इनका इत्तेहाद हुआ और मौलवी नूर वली के हाथ में बैत की। और जब ये सीज फायर का अख्तिताम हुआ तो वो उसकी जो ऑडियो चली है उसमें बाकायदा उससे कहा हुआ है कि अब आपने अपनी कार्रवाइयों को मजीद तेज करना है। तो इस को मद्देनजर रखते हुए हम यही कह सकते हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा होगा, लेकिन चूंकि पिछले हम देख रहे हैं खासकर 2014 के बाद जितनी भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर सर्व की गई है, तो उसे 2014 के बाद उससे पहले के जो वाकयात हैं तो दहशतगर्दी में कभी वाकई हुई है, और इनके जो बेसिस थे वो यहाँ पर तबाह बर्बाद हुए हैं। लेकिन अब अंदेशा ये है कि जब तक अफगानिस्तान में के सरहदी इलाकों के जहां पर इनकी पनाहगाहें हैं और उसकी ड्यूकेस को
खत्म ना किया जाए तो फिर भी वाकयात होते रहेंगे। ज़ाहिर है उस और पर हम इसलिए देख रहे हैं कि मुसलसल हमें इजाफा होते हुए ही नजर आ रहा है। इकबाल साहब, आप थोड़ा सा ये बताइएगा, जब तालिबान की हुकूमत आई अफगानिस्तान में, पाकिस्तान पुरुम्मीद था, पाकिस्तान की जानिब से पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि अफगानिस्तान के मामले को हल करें। ज़ाहिर है पाकिस्तान के हवाले से एक फिर तासुर भी हमने देखा पूरी दुनिया में दिया गया। पर अब जब हम देख रहे हैं कुछ माह के बाद, तो सूरत हाल इस तरह से तब्दील हुई है कि पाकिस्तान के लिए खतरात कम होने चाहिए थे, जो वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ पर तालिबान का मौक़िफ़ जिसका हम जिक्र कर चुके, टीटीपी के हवाले से जो चीज़ें थी, कम अज़ कम ये उम्मीद थी कि शायद वो जो पाकिस्तान को जो दहशतगर्द चाहिए वो दिए जाएंगे, वो तो नहीं दिए गए, पर हम देख रहे हैं कि हमलों में मजीद इजाफा हो रहा है। तो आपको किस तरह से ये सूरत हाल नजर आ रही है टीटीपी के हवाले से? मेरे ख्याल में इस पहले कि हम काबुल में मौजूद हुकूमत को पे इल्ज़ाम लगाए, मेरे ख्याल में हमारे इस्लामाबाद में कंफ्यूजन पाई जा रही है। हम अभी तक पे फैसला नहीं कर सके कि आया टीटीपी के साथ अमन की बात करके और इस मसले को ख़त्म किया जाए, और ये क्या मुमकिन भी है कि नहीं, या जो है हम काबुल में मौजूद हुकूमत को वाज़ेह अल्फाज में कहें कि यहाँ पे जो ये तंजीम है उसके हवाले के हवाले से बात की जाए। सो पहले तो हमें अपनी कंफ्यूजन दूर करनी चाहिए। आप देखें कि जो बातचीत के बारे में, जिसके बारे में बड़ा सरकारी सतह पे बड़े एक हाइप क्रिएट की गई थी, आज जो है वो फौजी तर्जुमान ने कहा कि वो बातचीत रुकी हुई है और फौजी ऑपरेशन जारी है इस वक्त टीटीपी के हवाले से। सो मैं समझता हूँ कि ये हमारे यहाँ कंफ्यूजन है। जब तक हम इस कंफ्यूजन को दूर नहीं करेंगे, हम शायद वो नतीजा हासिल न कर सके। हम क्या करना चाहते हैं टीटीपी के हवाले से, इनको बातचीत के जरिए हम समझ सकते हैं कि ये अपना जो कुछ वो कर रहे हैं दहशतगर्दी, उसको खैराबाद कर देंगे और एक पुरअमन और कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे पाकिस्तान में। उनके बयान से तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो क्या हम उनको फौजी सतह पे उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं? मेरे ख्याल में उनके आपके ठिकाने तो उनको ख़त्म कर दिए, उनके अब वो ठिकाने नहीं रहे जो पहले थे। यकीनन स्लीपिंग सेल्स हो सकते हैं और शायद हो भी, लेकिन ये है कि उस तरह वजीरिस्तान अब नो गो एरिया नहीं है, ना शुमाली और ना जनूबी वजीरिस्तान। ज़ाहिर है उसमें हमने देखा है कि काफी हद तक दहशतगर्दी पर काबू पाया गया है। ब्रिगेडियर साहब, आप थोड़ा सा इस पर अपनी राय दीजिएगा। जो कंफ्यूजन की बात की है इकबाल साहब ने, ज़ाहिर है हमने देखा जब टीटीपी से मज़ाकरात की बात हुई, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पर इसका जिक्र कर दिया। फिर हमने देखा बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी मौक़िफ़ भी इस पर सामने आ गया। हालांकि यहाँ पर इंटरनल जो मामलात थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ात थे और जो एपीएस के शोधा हैं उनके वालिदैन की जानिब से भी मुसलसल एहतजाज किया गया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचा। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि इनसे तो अब लड़ना है, इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और इनको किसी भी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने देना और दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनको रोकने की कोशिश करनी है। तो ये जो कन्फ्यूजन हमें नज़र आ रही है, इसकी आपको बुनियादी तौर पर वजह क्या लगती है? और क्या इस वक्त जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो बाज़ाब्ता तौर पर एक इस मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे, या फिर इस पर भी हम देखेंगे कि बात इधर उधर हो सकती है? देख लो, पहले तो ये लड़ भी रहे थे, उनके सेंचुरीज भी थे और बाकायदा हमले भी हो रहे थे, दो के हमने उसमें काफी ऑपरेशंस किए और यहाँ पर उनके जो सतह जमीन पर जितने उनके ठिकाने थे वो तो खत्म हो चुके। लेकिन जहां तक उसका ताल्लुक है कि अब क्या करना है, क्योंकि वहां पर एक जो परसेप्शन है कि एक फ्रेंडली गवर्नमेंट है। अगर वो फ्रेंडली गवर्नमेंट है तो जाहिर है उनकी एक तो इंटरनेशनल कमिटमेंट है कि उसकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो तालिबान की हुकूमत को फैसिलिटेट भी कर रहा है और हेल्प भी कर रहा है और सपोर्ट भी कर रहा है और उसका एक किस्म का इंटरनेशनल स्पोक्समैन कर चुका है। तीसरी बात यह जाती है कि तालिबान ने ये कहा था कि हमने जो एमनेस्टी का, जनरल एमनेस्टी का अप्रोच अडॉप्ट किया है, आप भी जो टीटीपी है उनसे बात करें और इस तरीके से इनको हम भी राजी कर लेंगे और आप इनके साथ बातचीत का रास्ता इख्तियार करें।
ताकि ये पुरअमन तरीके से मसला हल हो। लेकिन उसमें पेशरफ्त नहीं हो सकी और फिर वो लड़ाई जारी है। अब ये लड़ाई सर में क्या तेजी क्यों क्या आई है इसमें अगस्त के आप बाद? इकबाल साहब की बात से मुत्तफिक हैं कि कंफ्यूजन है अब तक? क्योंकि अगर हम स्पोक्स पर्सन, जैसे आपने भी जिक्र किया, ज़ाहिर है, उस तरह का एक तासुर हमें मिलता है अफगानिस्तान की सूरत हाल पर, तो दूसरी तरफ से हमें बाढ़ लगाने से भी रोका जा रहा है, टीटीपी की जानिब से हमले भी हो रहे हैं और धमकियों का एक जो सिलसिला है वो भी हमें गुज़िश्ता 2 हफ्तों से नजर आ रहा है, तालिबान की जानिब से भी इवन। मेरे ख्याल में कि देख लो, जंग किसी मसले का हल नहीं, और स्पेशली जो इंसर्जेंसी होती है या जो टेररिज्म होता है, इसको मेरे ख्याल में कि अगर सॉफ्ट पावर में अगर वो हल हो सकता है तो हार्ड पावर तो बहुत इस्तेमाल हुआ। बहुत ज्यादा 20 साल तक हम ये मुख्तलिफ ऑपरेशन लॉन्च करते रहे। अब अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए, और उसके लिए होम की जाहिर अपोजिशन को भी और साथ साथ जिन लोगों को नुकसान पहुंचाए उनकी भी दादरसी, और उनको भी जो स्टेक्स हैं स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड करना चाहिए। एक कौमी नजरिए के तहत, एक पॉलिसी के तहत इसको अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। जाहिर तौर पर दूसरी बात ये है कि अगर तालिबान फैसिलिटेट करते हैं इस पीस को, उसके दरमियान इस बातचीत को, तो मेरे ख्याल में कि उसको दोबारा शुरू करना चाहिए। और जहां तक ये छोटे इरिटेंट्स हैं जो बॉर्डर पर हो रहे हैं, इनको ज्यादा हवा नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर सोशल मीडिया और स्पेशली जो स्टाइल एजेंसीज है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। मैं एक खतरे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और वो खतरा ये है कि खुदा न खास्ता अगर ये बढ़ जाता है, इस किस्म के स्कर्मिशेस, इस किस्म के वाकयात, और हम हार्ड पावर के जरिए रिस्पॉन्ड करते हैं, तो फिर तो जाहिर है कि जो मौका है वो होस्टाइल एजेंसीज और उन ताकतों के हाथ में आ जाएगा, और फिर दोनों के दरमियान के वो, क्योंकि वो इस खित्ते को पुरअमन नहीं देखना चाहते, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लिए इक्तिसाद का एक ब्रिज है सेंट्रल एशिया को, और फिर सी पैक के लिए इसका पुरअमन होना और हमारे बॉर्डर का पुरअमन होना बहुत जरूरी है। ज़ाहिरी और तौर पर फिर हमारे बिल्कुल इक्तिसाद बिल्कुल का आप ब्रिगेड मसला है। साहब, बिल्कुल आप जी जी। दुरुस्त कह रहे हैं। शाह साहब, इस पर आप क्विकली थोड़ा सा ये बताइएगा, जो पाकिस्तान की जानिब से तासुर दिया गया, और ज़ाहिर है जो हमने देखा है कि स्पोक्स पर्सन की जो सूरत हाल हमें नजर आई, तालिबान के दूसरी जानिब से जो रवैया इस वक्त सामने आ रहा है, आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बन सकती है और पाकिस्तान के लिए कौन से खतरात हैं, और क्या हमारी जो पॉलिसी थी क्या हम उसको इसी तरह से हमें रखना चाहिए, या अब हमें थोड़ा सा हार्ड मौक़िफ़ की जानिब भी जाना पड़ेगा? अगर आपने जहां तालिबान की बात की और उनके स्पोक्स पर्सन की, तो हालिया बयान जो आया वो तो मेरे ख्याल में बाढ़ के हवाले से था, और उन्होंने शायद ये बात भी की कि ये पुख्तूनों की तकसीम का मामला है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अफगानिस्तान में हुकूमतें बदलती रही हैं, रियासत वही रही है, रियासत की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आया। तो तालिबान भी एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत, अब तालिबान की हुकूमत है, लेकिन तालिबान चूंकि उनकी ताकत भी कहां से वो हासिल करते हैं, लोगों से, कम्युनिटी से, तो वहां पर उनको ये एहसास है कि उन पर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो किसी के आलाकार हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो शायद अफगानिस्तान के मफादात को, तो ये जो वहां पर मुखालफिन है, अगर वो ये स्टैंड नहीं लेंगे तो उनके लिए फिर दिक्कतें पेश हो सकती है। तो इस वजह से शायद वो, जहां तक जो अफगानिस्तान की तारीख में पेवस्ता जो चीजें हैं, तो वो उसकी निगेशन नहीं कर रहे। लेकिन चूंकि एक अंडरस्टैंडिंग है तालिबान के साथ, हम उनकी फैसिलिटेटर रहे हैं बैनुल-अक़वामी दुनिया में, अब भी उनका केस हम प्लीड कर रहे हैं, तो बातचीत के जरिए बैठकर बाहमी गुफ्तगू जरिए इन बातों को आगे ले जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ एक मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ जी, आपने खतरात की बात की, अब दोहा मुआहदे की तरफ हम आते हैं, जिसकी बुनियाद, एक बुनियादी जो चीज थी कि ये जमीन सरजमीन दुनिया में खासकर अमेरिका और इनके इत्तेहादियों
के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और तो इसी मुआहदे के तहत उसमें तो अमेरिका का तो ये मद्दे नजर था, लेकिन उसमें दुनिया का कोई भी हिस्सा जिसमें पाकिस्तान भी आता है, लेकिन अगर वो साइल अब इस्तेमाल हो रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज है और पूरी दुनिया अफगानिस्तान के लिए भी भी, जाहिरी तौर पर खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए बिल्कुल आप चैलेंज है दुरुस्त करें। कि अगर वो साइल इकबाल वहां साहब पर क्विकली इसलिए आप इस पर इस्तेमाल हो रहा है। अपना रिस्पॉन्ड दीजिएगा, जाहिर प्रोग्राम का टाइम पूरा होना चाहता है। आपके इस पूरे मामले पर आपको क्या नजर आ रहा है, किस तरफ मामला जा रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं इकबाल साहब। एक बात, दरअसल मेरे ख्याल में जी मैं मुतफिक हूँ ये ब्रिगेडियर साहब से कि खामोश सफारतकारी से काम लिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि इस वक्त जो हुकूमत है ये उसके कहने पे हो रहा है। 15 अगस्त के बाद जो वहाँ की सियासी तब्दीली आई है, उसकी सूरत में एक कमजोर हुकूमत है, यानी इस हुकूमत की हर जगह इस तरह की नहीं है कि उसके और वो इतनी बड़ी फोर्स भी नहीं थी तालिबान की कि वो सारे अफगानिस्तान में उसकी मौजूदगी को मुमकिन बना सके। जाहिर तो बहुत इन शुक्रिया बयानात आपका से मेरे इकबाल ख्याल में खटक इतनी साहब, बड़ी अख्तर अली शाह साहब, ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब, थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अफगानिस्तान जी सूरत हाल के हवाले से जेके खतरा है हिफाजत तौर पाकिस्तान खिलाफ वधंदे नज़र अचन पिया, इन मामले के सफारतकारी ज़रिए ही हल करे सघिजे थो। इन ही से प्रोग्राम जो पियाणी ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान महराज खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।